हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी। जैसे कि आपको पता है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोड्यूसिंग रूरल सोसाइटी। और ये जो है ये आपके सिलेबस में भी मेंशन है, जो बैचलर ऑफ आर्ट्स में 5th सेमेस्टर में है उनके लिए एक कोर्स है रूरल सोसाइटी। तो उसमें भी आपको ये काम आएगा, नेट में आपको काम आएगा। रूरल सोसाइटी के बारे में पढ़ोगे, उसकी करैक्टरिस्टिक्स से आप उसको क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो अर्बन सोसाइटी के साथ। अगर क्वेश्चंस आपको आता है, एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा। लेक्चर में आपको इसका फ़ायदा है। तो आज हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ये क्या होता है। तो रूरल सोसाइटी की बात करें तो हमारे इंडिया जो है, इंडिया इज़ अ रूरल कंट्री। ठीक है, रीजंस क्या है रूरल कंट्री होने का इंडिया का? इन विच मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन विलेजेस। अगर हम मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन की बात करें इंडिया में, तो वो कहाँ पे रहती है? विलेजेस में रहती है। तो तभी हम इंडिया को क्या बोलते हैं? ये एक रूरल कंट्री है। रूरल एरिया इज़ द एरिया, या रूरल सोसाइटी इज़ वो वाली सोसाइटी है या वो वाला एरिया है वेयर टेक्निक्स इज़ स्केर्सली यूज्ड, जहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, जो टेक्निक्स है वो बहुत ही कम या बहुत ही मुश्किल से या ना के बराबर जो होती है वो यूज़ होती है। ठीक है, ऐसा एरिया जहाँ पे जो भी टेक्निक्स हैं वो बहुत कम यूज़ होती हैं या नहीं यूज़ होती हैं, इम्पॉर्टेंस दी जाए। और वहाँ पे किसको इम्पॉर्टेंस दी जाती है? ज़्यादातर इम्पॉर्टेंस दी जाती है, इम्पॉर्टेंस गिवन टू प्राइमरी रिलेशंस। आपकी फैमिली के जो भी आपके साथ रिलेशंस है उसको ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाती है, आपके रिलेटिव्स को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाती है। विच इज़ अ स्मॉल इन साइज़, जो क्या है, एक बहुत लिमिटेड पॉपुलेशन होती है ना, स्मॉल इन साइज़ में पॉपुलेशन होती है। एंड वेयर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर, और जहाँ पे जो भी पॉपुलेशन वहाँ पे रहती है वो किस पे डिपेंड करती है? उसका सारा डिपेंडेंसी क्या है? एग्रीकल्चर। वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। वहाँ की पॉपुलेशन जो होती है वो कम होती है, वो अपने प्राइमरी रिलेशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है और टेक्निक्स का बहुत कम यूज़ करती है। उस वाले एरिया या उस वाली सोसाइटी को हम रूरल सोसाइटी बोलते हैं। ठीक है, और रूरल कल्चर क्या है? रूरल कल्चर मीन्स कल्चर इज़ अ वे ऑफ लाइफ। ये आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, इस पर भी मैं वीडियो बना ही लूँगा। ठीक है, तो रूरल कल्चर इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द अर्बन कल्चर। अगर रूरल वे ऑफ लाइफ, रूरल के तौर तरीके हम देखें तो वो क्या है, वो बिल्कुल क्या है, वो इससे अलग हैं। किससे? अर्बन कल्चर से, अर्बन वे ऑफ लाइफ से। आप देखते हो अर्बन सोसाइटीज़ में बहुत मॉडर्नाइजेशन टाइप में होते हैं, मीन्स कि वहाँ का ड्रेसिंग सेंस, वहाँ के खाने के तरीके, या वो वहाँ का जो जहाँ वहाँ का जो ऑक्यूपेशंस है वो बिल्कुल अलग है एज़ कम्पेयर टू रूरल सोसाइटी से। तो रूरल कल्चर क्या है, वो वेरी मच डिफरेंट किससे है? अर्बन कल्चर से। येट बोथ द कल्चर आर नॉट सेम। ये सही है कि वो दोनों कल्चर क्या है, उनके कल्चर मीन्स वे ऑफ लाइफ, उनके तौर तरीके, उनके बिलीफ सिस्टम है ना, ये सारी चीज़ें जो उनके कस्टम्स, ट्रेडिशनल्स, रिचुअल्स एंड सो ऑन, ये सारे क्या हैं, कहीं ना कहीं क्या है, ये सेम नहीं है, बट दे आर बोथ आर वेरी मच इंटररिलेटेड। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही अलग हैं। कहीं ना कहीं वो क्या है, रूरल कल्चर और अर्बन कल्चर कहीं ना कहीं इंटररिलेट भी करते हैं। ठीक है, इट इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम अर्बन सोसाइटी ड्यू टू मैनी फैक्टर्स। अगर हम बात करेंगे कि ये डिफरेंट है, ये अलग हैं किससे? अर्बन सोसाइटी के कल्चर से, और उसके बहुत से कारण हैं, वेरी मच फैक्टर्स हैं। ठीक है, ड्यू टू मैनी फैक्टर्स हैं। येट इट इज़ अ पार्ट ऑफ द होल सोसाइटी, मैनी ऑफ इट्स फैक्टर्स लाइक इकोनॉमिकली, जियोग्राफिकली, सोशली एटसेट्रा। इन सारी ये वो वाले फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप क्या करते हो, इनको डिफ्रेंशिएट करते हो। अगर इकोनॉमिक की बात करूँ मैं, तो वहाँ का जो इकोनॉमिकली डिपेंडेंसी है वो ज़्यादातर किस पे? इंडस्ट्रियलाइजेशंस पे, या वहाँ पे जॉब सर्विसेज, उस पे ज़्यादा उसमें ही ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर रूरल सोसाइटी की बात करें तो वहाँ पे आपको एग्रीकल्चर में ज़्यादा लोग देखने को मिलेंगे, है ना, एग्रीकल्चर ही उनका मेन ऑक्यूपेशन रहता है। तो ये सारी चीज़ें ये डिफ्रेंशिएट करती हैं किससे? अर्बन सोसाइटी को रूरल सोसाइटी से। ठीक, और इसमें कुछ डेफिनेशंस भी हैं, कुछ डेफिनेशंस भी मेंशन है, जिसमें से एक डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, आपको समझ आ गई होगी कि रूरल सोसाइटी क्या होता है। ठीक है, और इसमें डेफिनेशंस की बात करें तो डेफिनेशन यहाँ पे आर.एन. मुखर्जी की देखते हैं हम। ठीक है, आर.एन. मुखर्जी, आर देसाई ने भी दी है बट ये इजी है थोड़ा। आर.एन. मुखर्जी की थोड़ी बड़ी डेफिनेशन है और इसमें पूरी उन्होंने करैक्टरिस्टिक्स के हिसाब से बताई है, तो अच्छी है। बोलता है विलेज इज़ डैट कम्युनिटी, रूरल एरियाज, रूरल सोसाइटी आर विलेज इज़ डैट कम्युनिटी विच इज़ कैटेगराइज्ड बाय अ रिलेटिव होमोजेनिटी, है ना, जहाँ पे आपको एक जैसे क्या देखने को मिलती है? होमोजेनिटी देखने को मिलती है, एक जैसे लोग सोच के लोग देखने को मिलते हैं, एक जैसे ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले लोग देखने को मिलते हैं। बोलता है उनमें क्या होती है, वो रिलेटिवली क्या होते हैं? होमोजेनिटी होती है, इनफॉर्मेलिटी होती है ना, इनफॉर्मल रिलेशंस होते हैं उनके आपस में,
है ना। और क्या होता है, प्रोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देते हैं, हमेशा जो अपने प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं, जो अपने रिलेटिव्स होते हैं, जो अपने रिश्तेदार होते हैं, जो फैमिली होती है, उसी को क्या करते हैं, वो प्राइमरी क्या है उनका वही ग्रुप, उसको क्या देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसी को देते हैं। और लेसर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, और उस एरिया में क्या होती है, बोलता है पॉपुलेशन जो होती है वो कम होती है, ठीक है। एंड एग्रीकल्चर एज द मैन ऑक्यूपेशन, और बोलता है जो एग्रीकल्चर है वही उनका क्या होता है, मैन ऑक्यूपेशन रहता है। बोलता है इन्हीं सारी चीज़ों को, यही सारी वो करैक्टरिस्टिक्स हैं जो डिफ़ाइन करती हैं रूरल सोसाइटी को, जहाँ पे आपको ये करैक्टरिस्टिक्स दिखे कि एक जैसे सोच के लोग, होमोजिनिटी देखने को मिले, कि सबका एक ही जैसी मान्यता है, जिस ट्रेडिशंस को आप फॉलो करते आ रहे हो उसको आप कंटिन्यूटी में कर रहे हो, ठीक है। आप इनफॉर्मल रिलेशंस है, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ फॉर्मली आपके लॉ है तो ही आप वो परफॉर्म कर रहे हो, कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं, कुछ ऐसे वैल्यूज़ हैं जो इनफॉर्मल वे से आप यूज़ कर रहे हो, कुछ ऐसे फेस्टिवल्स हैं, रिचुअल्स हैं जो आप इनफॉर्मली क्या कर रहे हो, उसको परफॉर्म कर रहे हो। और अपने प्राइमरी ग्रुप्स जो भी आपकी फैमिली है, जो आपके रिलेटिव्स हैं, उनको क्या कर रहे हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, उन्हीं को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। और लेसर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, और वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो क्या होती है, उसे उसकी जगह की विलेज सोसाइटी या रूरल सोसाइटीज़ में क्या होती है, जो पॉपुलेशन होती है, जो लोगों की तादाद होती है वो कम होती है, और एग्रीकल्चर ही वहाँ का क्या होता है, मैन ऑक्यूपेशन रहता है, उसको हम रूरल सोसाइटी बोलते हैं। कौन बताता है ये, आर.एन. मुखर्जी, ये इंपॉर्टेंट है। आर.एन. मुखर्जी ने ये बताया है, होमोजिनिटी, इनफॉर्मेलिटी, प्रोमिनेंस देता है प्राइमरी ग्रुप्स को, लेसर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होती है, और एग्रीकल्चर ही उसका क्या होता है, मैन ऑक्यूपेशन होता है, ठीक है। इन दिस वे आफ्टर स्टडिंग दिस डेफिनीशंस, है ना, जब हम इन डेफिनीशंस को पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है, वी कैन से दैट द रूरल कम्युनिटी विच लाइज एट द डेफिनेट प्लेस इन स्मॉल साइज विच हैव वेरी क्लोज रिलेशंस एंड इन विच प्राइमरी रिलेशन एग्जिस्ट, है ना, वहाँ पे आपको प्राइमरी रिलेशन एग्जिस्ट कर देखते हुए मिलेंगे, ठीक है। और अपने ही जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उन्हीं से ज़्यादा इंटरेक्शन देखने को मिलेगी, वहाँ स्मॉल इन साइज़ होगा, पॉपुलेशन कम होगी, है ना, वहाँ पे आपको और क्या देखने को मिलेगा, एग्रीकल्चर इज अ मैन ऑक्यूपेशन होगा। यही सारी चीज़ें आपको क्या बोलता है, डिफाइन करता है आपको रूरल सोसाइटी, ठीक। दूसरा क्या है अब इसमें हम पढ़ेंगे इसकी करैक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, जिसको आप विशेषताएँ बताते हो, ठीक है। किसी भी टॉपिक की जब आप पढ़ते हो, कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो उसमें उसके कुछ ना कुछ फीचर्स होते हैं, ठीक है। वैसे अगर हम रूरल सोसाइटी बता रहे हैं तो उसमें क्या होंगे, कुछ ना कुछ फीचर्स होंगे, कुछ ना कुछ उसमें विशेषताएं होंगी जिससे हम डिफ़ाइन करते हैं कि रूरल सोसाइटी क्या है। सबसे पहले जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स है वो है एग्रीकल्चर मैन ऑक्यूपेशन। जब आप रूरल सोसाइटी की बात करते हो वहाँ का जो मैन ऑक्यूपेशन रहता है वो एग्रीकल्चर रहता है, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड है सिंपल लाइफ। वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो पीपल्स हैं, उनकी क्या होती है, बिल्कुल एक सिंपल लाइफ होती है। फिर स्केर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन, होमोजेनिटी, वहाँ पे जो पॉपुलेशन होती है वो क्या होती है, कम होती है, लेसर होती है ना, एज़ कम्पेयर टू अर्बन सोसाइटी। अर्बन सोसाइटीज़ में बहुत पॉपुलेशन होती है, लेकिन रूरल सोसाइटी में क्या होती है, वहाँ की पॉपुलेशन क्या होती है, बिल्कुल कम होती है, और उनको होमोजेनिटी होती है ना, और सेम ही होते हैं, उनकी सोच भी सेम होती है, उनके आइडियाज़, ट्रेडिशंस, वो सेम चीज़ें फॉलो कर रहे होते हैं। बट एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़ की बात करूँगा तो अर्बन एरियाज़ में आपको ये सारी चीज़ें क्या देखने को मिलेंगी, डिफरेंट देखने को मिलेगी, है ना। वहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स के लोग देखने को मिलेंगे, डिफरेंट कास्ट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, है ना। एक ही अर्बन एरियाज़ में, एक ही टाउन में आप देखते हो डिफरेंट रिलीजन्स देखने को मिलते हैं आपको, डिफरेंट कास्ट के लोग देखने को मिलते हैं आपको, डिफरेंट लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलती है। लेकिन जब आप रूरल सोसाइटी में देखोगे तो वहाँ पे लैंग्वेज भी आपको होमोजेनिटी देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें बोलता है क्या है, रूरल सोसाइटी में देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंस ऑफ नेबरहुड, है ना, वहाँ पे इंपॉर्टेंस दी जाती है। जो आपके नेबर्स हैं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम्स आती है या कुछ होता है तो वो क्या पूरा वो उनका साथ देते हैं ना, उन्हीं को इंपॉर्टेंस दी जाती है। कंट्रोल ऑफ फैमिली, वहाँ पे आपको रूरल सोसाइटी में और क्या देखने को मिलता है, फैमिली का कंट्रोल रहता है। कॉमन कल्चर होता है, कॉमन वे ऑफ लाइफ, कल्चर मीन्स वे ऑफ लाइफ, है ना, टोटल वे ऑफ लाइफ आपका जो भी आप परफॉर्म करते हो, चाहे बिलीफ सिस्टम्स है, चाहे आपको रिलीजन को फॉलो करते हो, उसके नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हो, तो आपको क्या देखने को मिलता है, कॉमन देखने को मिलता है। कम्युनिटी फीलिंग्स होती है आपस में, स्पीड ऑफ सोशल चेंज होती है, आइसोलेशन होता है, क्लोजनेस विद नेचर होता है। ये बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे कि क्लोजनेस, जो रूरल सोसाइटीज़ है वो किससे ज़्यादा क्लोज होते हैं, नेचर से बहुत जुड़े होते हैं, ठीक है। और स्टेटस ऑफ वुमेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स होती है, वहाँ पे इम्पोर्टेंस किसको दिया जाता है, प्राइमरी ग्रुप को दिया जाता है, ठीक है। ये सारी करैक्टरिस्टिक्स अब मैं एक एक करके क्या करूँगा, थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। सबसे पहली करैक्टरिस्टिक्स थी आपकी एग्रीकल्चर इज़ ए मैन ऑक्यूपेशन।
जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर जो मैन ऑक्यूपेशंस है, ये आपको पता भी है रूरल सोसाइटीज़ में सारे लोग जो हैं वो डिपेंडेंट होते हैं हमेशा एग्रीकल्चर पे, है ना। वो वही खेती बाड़ी करते हैं और उसी पे क्या करते हैं, उसी पे निर्भर होते हैं। द मैन ऑक्यूपेशन ऑफ रूरल सोसाइटी इज़ आइदर एग्रीकल्चर और एनी अदर रिलेटेड वर्क बिकॉज दे आर वेरी मच क्लोजली रिलेटेड विद नेचर. That is why their views towards life are very much different. Yet many other occupations like carpentry, blacksmith, etc. are there in villages, but they also make tools related to agriculture. Even economic system and development of peoples with villages depend upon agriculture, है ना। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर इनका मैन ऑक्यूपेशंस रहता है ना, वो क्योंकि वो रीज़न्स ये हैं कि वो नेचर के साथ भी बहुत जुड़े रहते हैं, ठीक है, उसी के रिलेटेड वो भी वर्क करते हैं। और ऐसा नहीं है कि खाली अब एग्रीकल्चर पे ही नहीं, कुछ लोहार का काम करते हैं, कुछ कारपेंटर का काम करते हैं एंड सो ऑन है। लेकिन आप देखते हो कहीं ना कहीं उनके पास वो सारे वो टूल्स होते हैं जो किससे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए होते हैं। वो खेती बाड़ी भी करते हैं साइड बाई साइड, है ना। और साथ में क्या है, उनका जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जो डेवलपमेंट होती है ना पीपल की, वो विलेजेस की किस पे डिपेंड होती है, एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड होती है, ठीक है। जितनी अच्छी उनकी फसल रहेगी उतना अच्छा वो खाएंगे, उतना अच्छा पहनेंगे। अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ प्रॉपरली, जो है बारिश नहीं हुई, वेदर ने सही टाइम पे बारिश नहीं हुई, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या करेंगे, वो उनका लॉस हो जाएगा, ना। उनकी जो डेवलपमेंट है वो रुकावट हो जाएगी, ठीक है। सेकंड है सिंपल लाइफ। अब रूरल पीपल्स की क्या होती है, सिंपल लाइफ होती है। लाइफ ऑफ द रूरल पीपल इज़ क्वाइट सिंपल. पीपल इन एंशियंट रूरल सोसाइटी यूज टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क्स टू फुलफिल देयर नीड्स एंड दे वर वेरी मच अवे फ्रॉम लेजर ऑफ लाइफ ड्यू टू दिस हार्ड वर्क, है ना। वो ऐश व आराम वाली ज़िंदगी वो क्या है, कहीं ना कहीं उससे काफ़ी क्या होते हैं, दूर होते हैं। मतलब वो उनकी जो लाइफ होती है, उनको वो एन्जॉयमेंट वाली लाइफ नहीं होती है, उनका स्ट्रगल ही चलता होता है। वो हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, है ना। वो अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। वो खेत लगाएंगे, एग्रीकल्चर का काम करेंगे, और बहुत सिंपल ड्रेसिंग सेंस में सिंपल, थिंकिंग में सिंपल, होमोजीनिटी होती है। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ देखने को मिलेगी, रूरल एरियाज़ में देखने को मिलेगी। पीपल आल्सो लाइक टू एंगेज देयर चिल्ड्रन इन एग्रीकल्चर वर्क्स पीपल बिकॉज दे डू नॉट लाइक टू गेट एजुकेशन। देखो रूरल सोसाइटीज़ में आपने देखा भी होगा, जो भी रूरल सोसाइटीज़ में बिलोंग करता होगा आपने देखा होगा, वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है, एग्रीकल्चर को दी जाती है ना। ज़्यादा यही होगा कि अगर बच्चे को एजुकेशन, फ़िलहाल तो वो प्रेफर ही नहीं करते कि कोई बच्चा एजुकेशन करे, मगर अगर एजुकेशन कर भी रहा है तो साइड बाय साइड उसको वो सारे काम करने हैं जो उसके फैमिली मेम्बर्स कर रहे हैं, ठीक है। उसमें उसको क्या करते हैं, वो एंगेज करके रखते हैं। पीपल आल्सो लाइक टू एंगेज देयर चिल्ड्रन इन एग्रीकल्चर वर्क बिकॉज दे डू नॉट लाइक टू गेट एजुकेशन. नीड्स ऑफ द पीपल्स आर वेरी मच लिमिटेड बिकॉज देयर इनकम इज वेरी लिमिटेड. पीपल लाइक टू लाइव अ सिंपल लाइफ, है ना. ये रीज़न भी रहता है कि उनकी जो नीड्स हैं वो क्या होती हैं, पीपल की, वो बहुत लिमिटेड होती हैं, ठीक है. उनकी ऐसी ख्वाहिशें नहीं है कि वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं और वो ये सोचेंगे कि दिल्ली में फ़्लैट लेंगे एंड सो ऑन, या कहीं वैसा कोई टूर लगाएंगे जैसे टूरिस्ट वगैरह आते हैं बाहर से. लेकिन ये इनकी जो सोच होती है वो बिल्कुल क्या होती है, लिमिटेड होती है. सोच उनकी सिंपल होती है और लिमिटेड उनका क्या होता है, नीड होती है, ठीक है. बिकॉज देर रीज़न्स यही है कि उनकी जो इनकम है वो भी कहीं ना कहीं लिमिटेड ही होती है. एग्रीकल्चर से कितनी ही इनकम जनरेट होगी वेदर पे डिपेंड करेगा, और फिर जैसा सीज़न चलता जाएगा, क्योंकि उनका और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहता तो उनका वो लिमिटेड ही रहता है. इसी की वजह से उनकी नीड्स भी चाहे जो होती है लिमिटेड होती है और लाइफ बहुत सिंपल होती है, ठीक है. रूरल एरियाज़ में लाइफ बहुत सिंपल होती है. थर्ड बात करते हैं हम, थर्ड जो करेक्टरिस्टिक्स है उस पर बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस किसको दी जाती है. इम्पोर्टेंस दी जाती है नेबरहुड को, ठीक है. नेबर्स को वो बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं. नेबर्स एज ए ग्रेट इंपॉर्टेंस इन रूरल सोसाइटी. मैन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन एग्रीकल्चर इन विच दे गेट एनफ प्लेजर टर्म्स. दिस ऑक्यूपेशन हार्डली नीड्स मच टाइम. पीपल हैव वेरी क्लोज रिलेशन विद देयर नेबर्स, है ना. अगर हम बात करें उनके ऑक्यूपेशंस, तो उनके ऑक्यूपेशंस क्या होते हैं, एग्रीकल्चर का ऑक्यूपेशन होता है और ये टाइम लेता है ना. ये भी अपने टाइम पे क्या करता है, फसल अपने टाइम पे बनती है. ऐसा नहीं कि आज लगाई और कल बन गई. तो कहीं ना कहीं वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्या होता है उनका, ये वो अपना जो ऑक्यूपेशन है हार्डली नीड मच टाइम, है ना. वो अपना बहुत टाइम लेता है. जैसे एग्रीकल्चर अगर किया है तो उसको टाइम लगता है, 19 डेज़ उनको ग्रो होने में लगते हैं. तो पीपल हैव वेरी क्लोज रिलेशन टू विद देयर नेबर्स. नेबर्स जनरली आर द सेम कास्ट हो सकते हैं, क्योंकि आप देखते हो ज़्यादातर
रूरल सोसाइटीज़ में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो आसपास के नेबर्स हैं कहीं ना कहीं या तो वो सेम कास्ट के हैं या सेम रिलीजन के हैं, ठीक है, और उनके जो आपस में भाईचारा है वो बहुत अच्छा है, बिकॉज ऑफ विच देयर स्टेटस इज़ आल्सो सेम, है ना। कहीं ना कहीं रीजंस भी यही है कि ऐसा नहीं है कि अगर एक का घर एग्रीकल्चर है तो दूसरे का कुछ हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे सबकी सोच एक जैसी होमोजेनिटी है, तो कहीं ना कहीं उनकी सोच भी एक ही जैसी है, एक ही जैसे सोचते हैं कि हमें क्या है एग्रीकल्चर में ज़्यादा इन्वॉल्व रहना है, तो कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं अपने बच्चों को ज़्यादातर एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व रखते हैं ना, उनसे भी वही काम कराते हैं, एजुकेशंस को कहीं ना कहीं अवॉइड करते हैं। तो बोलता है नेबर्स जनरली आर द सेम कास्ट बिकॉज ऑफ देयर स्टेटस इज़ आल्सो सेम, है ना। कहीं ना कहीं उनका जो स्टेटस भी सेम होता है, उनकी स्टेटस मीन्स पोजीशन, अगर एक एग्रीकल्चर कर रहा है तो दूसरा भी एग्रीकल्चर कर रहा है, तो इसीलिए उनको आपस में बनती भी बहुत ज़्यादा है, क्लोज रिलेशंस भी रहते हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई नेबर्स इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन रूरल सोसाइटी, है ना। ये भी एक कारण रहता है, क्योंकि अगर पोजीशन सेम है, कहीं ना कहीं आप देखते हो अगर जिनकी स्टेटस इज सेम है, पोजीशन सेम है, उनकी आपस में बहुत अच्छी बनती है ना। जो नेबर्स हैं कहीं ना कहीं वो सेम कास्ट के हों, सेम रिलीजन के हों, तो वो भी एक वजह है कि वो इंपॉर्टेंस देते हैं नेबरहुड को, ठीक है। स्टेटस इज़ आल्सो सेम। और बोलता है कॉमन कल्चर, उनमें क्या होता है जो वे ऑफ लाइफ है, पीपल जो भी विलेजेस के तौर तरीके हैं, वे ऑफ लाइफ है उनका, वो क्या होता है कॉमन होता है, एक जैसा ही होता है, ठीक है। पीपल ऑफ विलेजेस आर नॉट आउटसाइडर्स who came to live in here but are the original inhabitants of the villages, है ना। वो ओरिजिनल इनहेबिटेट्स होते हैं, मीन्स कि वो वहीं के बसनीक होते हैं, वहीं के रहने वाले होते हैं, ठीक है। पीपल ऑफ विलेजेस बोलता है ये क्या है, कोई आउटसाइडर नहीं होते हैं, वो वहीं के रहने वाले होते हैं ऑफ द विलेजेस, एंड दैट इज़ वाई द कल्चर इज़ कॉमन। ये भी एक रीज़न है, अगर वो वहीं के पहले से ही रहने वाले हैं, पुराने टाइम से रह रहे हैं, तो उनका जो कल्चर होगा, उनका जो वे ऑफ लाइफ होगा, वे ऑफ थिंकिंग होगा, है ना, बिलीव को फॉलो करने वाला होगा, या कुछ ट्रेडिशंस, कुछ रिचुअल्स होंगे, वो भी क्या होंगे कॉमन होंगे, है ना। तो इसीलिए बोलता है क्या बोलते हैं कॉमन कल्चर होता है किसका, रूरल सोसाइटी का, ठीक है। ये भी एक वजह है, देयर कल्चर रिचुअल्स ट्रेडिशन कस्टम्स एटसेट्रा एंड सो आर आल्सो कॉमन। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसकी ही वजह से क्या होती है, कहीं ना कहीं कॉमन होती है। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक्स है बोलता है कम्युनिटी फीलिंग्स, है ना। कम्युनिटी फीलिंग बोलता है म्यूचुअल रिलेशन ऑफ पीपल इन रूरल सोसाइटीज आर बेस्ड अपॉन कोऑपरेशन बिकॉज ऑफ विच दे हैव कम्युनिटी फीलिंग अमंग देम, है ना। ऑल द मेंबर्स ऑफ द विलेज लाइक टू हेल्प ईच अदर एट द टाइम ऑफ एनी प्रॉब्लम। ऑल मेंबर्स ऑफ विलेज रिस्पेक्ट द कस्टम्स रिचुअल्स एक्सेट्रा ऑफ द विलेज एंड टेक पार्ट इन ईच अदर सॉल्स एंड हैप्पीनेस, है ना। क्या रीज़न्स है, कम्युनिटी फीलिंग्स भी होती है उनको आपस में। एक करेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि कम्युनिटी फीलिंग होती है, क्यों, क्योंकि उनके जो म्यूचुअल रिलेशंस होते हैं आपस में बहुत अच्छे होते हैं रूरल सोसाइटी में, है ना। वो कॉपरेशंस वाले होते हैं, वो एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं जब उनमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना। और जितने भी मेंबर्स हैं विलेज के, वो क्या करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, जिस भी इंसान को प्रॉब्लम होगी उसकी पूरी हेल्प करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे के कस्टम्स के, रिचुअल्स के, है ना, एक दूसरे के रिवाजों का, कस्टम्स का क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और विलेज क्या है, पूरा अगर किसी के घर में कोई डेथ हुई है तो पूरा गांव आता है, ठीक है, या किसी के घर में शादी है तो पूरा गांव आता है। तो इसकी वजह से क्या होती है, उनमें कम्युनिटी फीलिंग भी होती है, वो कॉपरेशंस वाली वो होती है, सोसाइटी होती है, ठीक है। वो आपस में बहुत कॉपरेट करते हैं, ठीक है, कॉपरेटिव होते हैं, चाहे वो खुशी हो गम हो, पूरा प्रॉपर क्या करते हैं, साथ देते हैं। तो तभी बोलते हैं कम्युनिटी फीलिंग भी एक क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है किसकी, रूरल सोसाइटी की। क्लोजनेस विद नेचर, क्लोजनेस विद नेचर मैंने आपको पहले भी समझाया कि जो भी इन रूरल सोसाइटीज़ के लोग हैं, पीपल हैं, वो क्या होते हैं, कहीं ना कहीं नेचर के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं, ठीक है। बिकॉज रूरल पीपल्स लाइव अवे फ्रॉम आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर, दैट इज़ वाई दिस पीपल आर वेरी मच क्लोज टू नेचर, है ना। आर्टिफिशियल जो भी एटमॉस्फेयर है उससे कहीं ना कहीं वो दूर होते हैं, जैसे कि एसी वगैरह की बात कर लें, है ना, ये हवा की ज़रूरत अगर पड़ती है तो उनको एसी वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आर्टिफिशियल क्या है, एटमॉस्फेयर है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आर्टिफिशियल बनाई हुई हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, वो बिल्कुल क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, नेचर के साथ जुड़े होते हैं, उनको वो पूरा डिपेंडेंट होते हैं नेचर पे, ठीक है। देयर मैन ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर एंड दैट इज़ वाई दे आर डायरेक्टली रिलेटेड विद नेचर। ये भी कहीं ना कहीं एक रीज़न रहता है कि वो क्या है, वो उनका जो ऑक्यूपेशन, मैन ऑक्यूपेशन रहता है रूरल सोसाइटी का, उसमें क्या है, लोगों का एग्रीकल्चर रहता है। तो इसकी वजह से भी वो क्या कहीं ना कहीं डायरेक्टली क्या होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, नेचर से जुड़े होते हैं। दे वर्शिप द सन, गॉड, वर्ण, इंद्र एटसेट्रा, है ना। इन सारों की क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, इन सारों को मानते हैं। वो मून को मानते हैं, सन को मानते हैं, बारिश को मानते हैं एटसेट्रा, है ना। इसके लिए वो पूजा करते हैं, इसके लिए वो दुआएं करते हैं। रूरल सोसाइटीज़ में ये ज़्यादा होता है।
वो अपने गॉड को, अपने खुदा को वो क्या करते हैं, खुश करने के लिए उनसे दुआएं करते हैं, उनके लिए रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो नेचर्स के साथ जुड़े होते हैं, क्लोजली जुड़े होते हैं। तो अर्बन एरियाज़ में आपको इतनी ऐसी चीज़ें कम ही देखने को मिलेगी। देयर पीपल्स आर वेरी अफेयर्ड ऑफ नेचर फोर्सेस लाइक अ रेन, फ्लड, अर्थक्वेक एक्सेट्रा, है ना। अगर जैसे अर्थक्वेक हो रहा है या फ्लड आ रहे हैं, ज़्यादा तेज़ी से बारिश हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं वो भी वो कारण मानते हैं कि ये क्या है, कहीं ना कहीं ये नेचर फोर्सेस हैं, ठीक है, ये वो भगवान है, गॉड है, तो उनकी ही वजह से वो हमसे नाखुश हैं, ऐसी चीज़ें मानते हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। कौन? रूरल सोसाइटीज़ के लोग। अर्बन के ऐसा नहीं मानते, ठीक है। और स्टेटस ऑफ वुमेन की बात करें इन रूरल सोसाइटी में, है ना, स्टेटस ऑफ वुमेन जो है वो लो होता है, वेरी लो इन विलेजेस बिकॉज फीमेल्स आर लिमिटेड ओनली इन हाउस होल्ड फंक्शंस, ठीक है। कहीं ना कहीं आप देखते हो रूरल सोसाइटीज़ की जो फीमेल होती है ना, उनका जो स्टेटस होता है, जो उनकी पोजीशन होती है उनकी फैमिली में, वो कहीं ना कहीं लो होती है, ठीक है। फीमेल्स को क्या होता है, लिमिटेड हाउस, उनको क्या होता है, लिमिटेड कर दिया जाता है, उनको कुछ घर के ही काम, मतलब उनका जो जेंडर जो सोशली कंस्ट्रक्ट होता है वो डिफ़ाइन कर दिया गया था कि उनको घर के काम करने हैं, उनको खाना बनाना है, सुबह ये करना है, बर्तन धोने एंड सो ऑन, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर इन विलेजेस इन एंशिएंट टाइम्स वर बेस्ड ऑन सेक्स, ठीक है। अगर हम बात करें सेक्स के बेसिस पे क्या है, कहीं ना कहीं काम डिवाइड है कि फीमेल को वो काम करना है जो घर के अंदर है, जैसे उसको खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं एंड सो ऑन है, सारी चीज़ें जो आपको भी पता है कि रूरल सोसाइटीज़ में आप भी देखते हो होता है। और मेल्स को क्या करना है, आउटसाइड ऑफ द हाउस, जो भी घर के बाहर के काम है, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करनी है ना, ये सारी काम आप देखते हो। तो इसकी वजह से आप क्या देखते हो, कहीं ना कहीं स्टेटस ऑफ वुमेन जो है वो लो होता है, किसका, फीमेल्स का, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मेल, क्योंकि वहाँ पे पैट्रियार्की आपको देखने को मिलेगी, फैसले कौन लेगा, मेल ही लेगा ज़्यादा, ठीक है। तो इसकी वजह से स्टेटस ऑफ वुमेन कहीं ना कहीं रूरल सोसाइटी में आपको कैसे देखने को मिलता है, लो देखने को मिलता है। और वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी प्राइमरी ग्रुप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। रिलेशंस बिटवीन रूरल पीपल्स आर डायरेक्टली एंड फुल ऑफ कोऑपरेशंस, दैट इज़ वाई पीपल नो ईच अदर वेरी वेल एंड दैट इज़ वाई एवरी प्राइमरी ग्रुप्स आर अ ग्रेटर इंपॉर्टेंस इन विलेजेस, है ना। आप देखते हो क्योंकि वहाँ पे आपको पूरा विलेज, पूरा का पूरा रूरल सोसाइटी आपको क्या करती है, हेल्प करती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, कुछ भी थोड़ा कोई गम है, कोई खुशी है, तो सारा का सारा गांव आपके घर आता है। तो इसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलते हैं, वहाँ आप हर किसी को क्या करते हो, जानते हो, है ना। डैट इज़ वाई पीपल नो ईच अदर वेरी वेल एंड डैट इज़ वाई प्राइमरी ग्रुप्स आर द ग्रेट इंपॉर्टेंस इन विलेजेस, है ना। उनको लगता है कि जब आप किसी के घर जाते हो, उनके गम में, उनकी खुशी में उनका साथ देते हो, तो वो कहीं ना कहीं उनके साथ और भी ज़्यादा आपके रिलेशंस जो होते हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। रूरल पीपल आर ऑलवेज रेडी टू गिव हेल्प टू ईच अदर एंड दैट इज़ वाई कम्युनिटी फीलिंग एग्जिस्ट इन देम, है ना। क्योंकि रूरल सोसाइटीज़ में क्या होता है, वो हमेशा रेडी होते हैं, कहीं पे किसी के घर में आग लगी है तो वो वहाँ पे बुझाने के लिए भी चले जाएंगे, वहाँ पे वो पूरे अपनी जान पे जोखिम दे के पूरा कोशिश करेंगे कि उनका नुकसान कम से कम हो। लेकिन अर्बन सोसाइटी में इतना ज़्यादा है, इसका कोई रोल प्ले नहीं रहता, ठीक है। अब अर्बन सोसाइटी में आप मैक्सिमम देखते हो फायर सर्विस की जो गाड़ियाँ होती हैं उनका वेट किया जाता है आग बुझाने के लिए, जब तक वो ना पहुँचे, है ना। जो नेबर्स होते हैं वो भी तमाशा ही देख रहे होते हैं। लेकिन गाँव में, विलेजेस में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे जो भी उनके गाँव के लोग होते हैं वो पूरी हेल्प कर देते हैं उसको आग बुझाने में एंड सो ऑन। आग बुझाने तो एक एग्जाम्पल दे दी मैंने, रीज़न्स यही है कि रूरल पीपल्स क्या होते हैं, वो क्लोजली क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, है ना। वो ऑलवेज रेडी होते हैं हेल्प करने के एक दूसरे की, है ना। डैट इज़ वाई कम्युनिटी फीलिंग एग्जिस्ट कर, यही कारण है कि कम्युनिटी फीलिंग एग्जिस्ट करती है उनके बीच में, ठीक है। नेक्स्ट जो है चेंजेस इन रूरल सोसाइटी, थोड़ा बहुत इसको भी देख लेते हैं कि क्या चेंजेस होती है रूरल सोसाइटीज़ में। अगर चेंज की बात करें तो आपको पता है चेंज इज़ अ लॉ ऑफ नेचर, है ना। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो चेंज नहीं हो सकती या चेंज नहीं होती है रूरल सोसाइटी में या किसी भी सोसाइटी में। चेंज ऑलवेज कम इन एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड। इन दिस वे रूरल सोसाइटी इज़ आल्सो गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ चेंज, है ना। कहीं ना कहीं रूरल सोसाइटी में भी आप क्या देखते हो, कहीं ना कहीं चेंजिंग आते हुए देख रहे हो। आज के टाइम पे रूरल सोसाइटी इतनी भी ज़्यादा रूरल नहीं रही है, कहीं ना कहीं वो भी अर्बन के जो भी वो कल्चर है वो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जिसमें मैंने पहले ही डिफ़ाइन किया था कि बेशक ये डिफरेंट हैं लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही डिफरेंट है, ये कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड भी हैं, ठीक है।
तो मॉडर्न सोसाइटी एंड टेक्निक्स हैव ब्रॉट चेंज इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द रूरल सोसाइटी, है ना। मॉडर्न टेक्निक्स देखो, जैसे कि आप पुराने टाइम की बात करोगे तो आपको चेंजेस में क्या देखने को मिलता है। पहले टाइम के लोग हल लगाते थे, बेल होते थे, उनसे ही खेतों को क्या करते थे, लगाते थे। लेकिन आज की टाइम आप देखते हो रूरल सोसाइटीज़ में भी आप ट्रैक्टर देखते हो, है ना। बड़ा ट्रैक्टर अगर टायर वाला नहीं जा सकता है तो दूसरा वो छोटा वाला रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं टेक्निक्स की वजह से, मॉडर्न सोसाइटी की मॉडर्न टेक्निक्स की वजह से आपको चेंज देखने को मिलती है ना। वो क्या क्या चेंजेस है, जैसे कि डिक्रीज़ रूरल अर्बन डिफरेंसेस, है ना। एक चेंजेस ये भी है कि रूरल और अर्बन के जो डिफरेंसेस है, जो गैप है, कहीं ना कहीं वो कम होते हुए देखने को मिल रहा है। जो आपको अर्बन एरियाज़ में देखने को मिल रही थी चीज़ें, वो जो अर्बन एरियाज़ में आपको चीज़ें देखने को मिल रही थी, टेक्निक्स देखने को मिल रही थी, कहीं ना कहीं वो आपको रूरल में भी देखने को मिल रही है ना। डिक्रीजिंग गैप हो गया, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया। चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर एंड मार्केटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कहीं ना कहीं उनको जो भी स्ट्रक्चर है एग्रीकल्चर का, ठीक है, कैसे उधर कैसे खेती बाड़ी करनी है एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको चेंज होते देखने को मिल रही है मॉडर्न टेक्निक्स आने की वजह से, है ना, मॉडर्निटी आने की वजह से। और मार्केटाइजेशन में आपको चेंज देखने को मिलती है। डिक्रीजिंग इफेक्ट ऑफ रिलीजन देखने को मिलता है ना कहीं जो रिलीजन का इफेक्ट है वो भी आपको कम होते हुए देखने को मिल रहा है इस मॉडर्न टेक्निक्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की वजह से। चेंज इन रूरल सोशल स्ट्रक्चर, कहीं ना कहीं आपको रूरल सोशल स्ट्रक्चर में भी आपको चेंज होते हुए देखने को मिल रहा है। न्यूक्लियर फैमिली आपको देखने को मिल रही है ना। बहुत सी चीज़ें आपको क्या है सोसाइटी में चेंज होते हुए देखने को मिल रही है। इंक्रीज इफेक्ट ऑफ साइंस, है ना, कहीं अब लोग भी फैक्ट के बेसिस पे बात करने लगे हैं। बारिश नहीं हो रही है तो उसके रीजंस दे रहे हैं कि ठीक है हम पेड़ काट रहे हैं एंड सो ऑन, उसकी वजह से क्या है कहीं ना कहीं बारिश नहीं हो रही है। डिक्रीजिंग डिपेंडेंसी ऑन नेचर, है ना कहीं अब आप रूरल एरियाज़ में भी देख रहे हो वो भी ये बात मान गए हैं कि वो उनकी भी जो डिपेंडेंसी, जो डिपेंडेंट थे नेचर पे, कहीं ना कहीं वो भी अब कम होते हुए देखने को मिल रही है। चेंजिंग इन द लेवल ऑफ रूरल लाइफ, है ना, अब रूरल लाइफ भी ड्यू टू मॉडर्निटी, ड्यू टू मॉडर्न टेक्निक्स एंड अदर एस्पेक्ट्स, उनकी वजह से आपको क्या देखने को मिल रहा है, लेवल जो है रूरल लाइफ का वो भी आपको चेंज देखने को मिल रहा है। चेंजिंग इन फीडिंग एंड वेयरिंग, कहीं ना कहीं पहनावे में आपको चेंज देखने को मिल रही है, खाने पीने में आपको उनके चेंज देखने को मिल रही है। चेंज इन द रूरल पॉलिटिकल एंड एजुकेशन स्ट्रक्चर में आपको चेंज देखने को मिल रही है, ठीक है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन प्लानिंग एंड चेंज इन ऑक्यूपेशंस आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपकी चेंज इन रूरल सोसाइटीज़ में जो आपको देखने को मिल रही है। इन प्रेजेंट टाइम मॉडर्न सोसाइटी की बात करें तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, चेंजेस इन रूरल सोसाइटी। उसके साथ साथ करैक्टरिस्टिक्स जो आपके सिलेबस में मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके अलावा हमने पढ़ा क्या है मीनिंग ऑफ रूरल सोसाइटी, क्या है मीनिंग, क्या होती है रूरल सोसाइटी, कौन सी सोसाइटी को आप रूरल सोसाइटी बताते हो, ठीक है। रूरल सोसाइटी वो वाली सोसाइटी है, वो वाला एरिया है जहाँ पे आपको क्या देखने को मिलती है, जो टेक्निक्स है बहुत कम यूज़ की जाती है, इंपॉर्टेंस प्राइमरी रिलेशंस को दिए जाते हैं, स्मॉल साइज़ में होता है, पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं होती, और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो डिपेंडेंट होती है वो एग्रीकल्चर पे होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रूरल सोसाइटी बोलते हैं। वैसे ही RN मुखर्जी ने भी डिफ़ाइन किया है, उन्होंने भी बताया है कि इसमें क्या होती है, होमोजिनिटी होती है, लोग उनकी जो सोच है कहीं ना कहीं एक जैसी होती है, इनफॉर्मल रिलेशंस होते हैं, इनफॉर्मल रिचुअल्स हम परफॉर्म करते हैं, ट्रेडिशनल्स हम परफॉर्म करते हैं, प्रोमिनेंस हम इंपॉर्टेंस देते हैं, किसको प्रोमिनेंस है, प्राइमरी ग्रुप्स को इंपॉर्टेंस देते हैं, लेसर डेंसिटी या पॉपुलेशन होता है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होती, और एग्रीकल्चर जो है वो मैन ऑक्यूपेशन होता है। कौन बताता है, RN मुखर्जी भी बताते हैं, ठीक है। और उनकी करैक्टरिस्टिक्स में बात करें तो वही एग्रीकल्चर जो उनका मैन ऑक्यूपेशन रहता है, सिंपल लाइफ होती है, स्केर्सिटी या पॉपुलेशन होती है। आपको पता है पॉपुलेशन मैंने पहले ही बताया कि क्या होती है, कम होती है, पॉपुलेशन की स्ट्रेंथ कम होती है, डेंसिटी कम होती है, होमोजिनिटी सोच है, वहाँ के लोगों के एक जैसी सोच होती है, इंपॉर्टेंस अपने नेबरहुड को देते हैं, कंट्रोल होता है फैमिली का। ये आपको भी पता है कि रूरल सोसाइटीज़ के जो बड़ों ने फैसले ले लिए वही फाइनल फैसले होते हैं, ये नहीं कि बीच में कोई उनको रोकेगा टोकेगा। कॉमन कल्चर होता है, कम्युनिटी फीलिंग होती है, स्पीड ऑफ सोशल चेंज, आइसोलेशन, क्लोजनेस विद नेचर होता है, स्टेटस ऑफ वुमेन होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी ग्रुप होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ देखने को मिलती है, रूरल सोसाइटीज़ में देखने को मिलती है। तो ये था आपका इंडियन रूरल सोसाइटी, ठीक है। अगर इसकी किसी को PDF चाहिए होगी तो PDF आपको मिल जाएगी, आपको कांटेक्ट करना है 9149556961, इस पे आपको मैसेज करना है, तो इसमें आपको PDF प्रोवाइड की जाएगी। और एक इंस्टाग्राम पेज भी है, उसको भी फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।